बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ पिज़्ज़ा की। किस तरह से आप परफेक्ट डो बना सकते हैं और किस तरह से आप चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं, कितनी देर में हमने पिज़्ज़ा बेक करना है और किस तरह से हम परफेक्ट पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में। और मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चों और बड़ों को सबको ही पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए हुए, ताकि जो रेसिपी का कोई भी पार्ट जो है मिस ना हो। तो 3 तरह से पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं डिफरेंट तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी परफेक्टली, किस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हम जो है पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, और मैदा लिया है मैंने 650 ग्राम, और इसके हम बनाएंगे 3 अदद पिज़्ज़ा, 1 मीडियम और 2 लार्ज। तो इसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और यहाँ पे मैंने एक पानी लिया है, नीम गर्म पानी, और मेरे पास ईस्ट का एक पैकेट है, तकरीबन ये 11 ग्राम का होता है, और ये मैंने पानी में शामिल कर दिया है। नीम गर्म पानी में शामिल करके, और तकरीबन हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो चीनी का शामिल करेंगे। इससे जो ईस्ट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और प्रूफ हो जाती है, रेज़ हो जाती है, और वो फूल जाती है। जब ये फूल जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी ईस्ट जो है वो ठीक है, सही है, परफेक्ट है, वो ख़राब नहीं हुई। अक्सर ये होता है कि अगर हम वैसे डाल दें तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो ख़राब भी हो सकता है, या कोई भी हम बेकिंग में कोई किसी भी चीज़ की डो रेडी करना चाहें तो हमें ये ज़रूरत होती है कि हम पहले से ये एक्टिव कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस तरह से एक तह बन जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी ईस्ट जो है वो एक्टिव हो गई है। तो तकरीबन जो 1 कप पानी में हमने ईस्ट एक्टिव की थी वो पानी मैंने मैदे में शामिल कर दी है। और इसके अलावा हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे फ्लेवर के लिए। अच्छा जी, आपने इसको हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पैचुला यूज़ करती हूँ लकड़ी का। तो इसके साथ आपने इसको जो हाफ़ टर्न कर लेना, इस तरह से मिक्स हो जाएगा, पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको आप हिलाते जाएंगे तो वो जो है वो मैदा इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे। इसमें मैंने 1 अंडा शामिल किया है, अंडे को मैंने फेंट लिया था पहले से। इससे ये होता है कि आपकी स्मेल तो नहीं आती है, लेकिन आपके पिज़्ज़े में एक सॉफ्टनेस आती है। और इसमें हम शामिल करेंगे ब्रेड इम्प्रूवर, जिससे जो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल ऐसे जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया होगा, जैसे आप बेकरी से जाके खाते हैं या किसी अच्छी जगह से जाके आप पिज़्ज़ा खाते हैं, वो उसकी जो डो होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, लचक वाली होती है, बड़ी मज़े की होती है। इसी तरह से ये बनेगा। इसके बाद मैंने इसको जो मैट है उसके ऊपर डाल लिया था निकाल के, और इस तरह से आपने इसको स्ट्रेच करना है हाथ की मदद से डो को तकरीबन 5 मिनट तक। इस तरह से फिर आप 5 मिनट के बाद जो डो है वो आपकी बड़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी, और जो आपके ऊपर हाथ के ऊपर लगी होती है इसको वो भी छूटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी डो रेडी हो गई है। फिर आपने इसको कवर करके 45 मिनट के लिए जो नीम गर्म जगह होती है वहाँ पे इसको रख देना है। ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने लिया था चिकन, पूरा 1 ब्रेस्ट फिले लिया था, तकरीबन उसका वेट 450 ग्राम के बराबर था। उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब इसको हम मैरिनेशन लगाएंगे, इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। और मैंने इसमें तिक्का मसाला हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून शामिल किया था। चिली सॉस शामिल करेंगे इसमें हम, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस भी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, और ऑयस्टर सॉस भी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, वॉर्सेस्टायरशायर सॉस वो भी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। ठीक है, जिसमें नमक हम हस्बे ज़रूरत रखेंगे, क्योंकि जो सॉस हम शामिल करते हैं इसमें भी नमक मौजूद होता है, इसलिए आपने नमक कम ही रखना है हस्बे ज़रूरत। और तकरीबन 1 टेबलस्पून में इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, और इसको हम जो है अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेशन को लगा के रख देंगे, ताकि जो चिकन है वो मैरिनेट हो जाए अच्छा सा। फिर हम इसको फ्राई करेंगे थोड़े से ऑयल में, और तकरीबन मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल भी शामिल किया था। इससे होता है चिकन बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रेडी होता है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी जो कोई भी चीज़ आप रेडी कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कुक कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से
कुक हो जाती है। अच्छा, जिसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर आधे घंटे के बाद इसको हम तकरीबन मैंने इसको निकाल लिया था और एक पैन मैंने ले लिया था, उसमें तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल शामिल कर लिया था। और फिर मैंने इसमें जो चिकन ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर लिया था मैरिनेट हुआ हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से फ्यूचर में आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी और आप इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आसानी से सीख सकते हैं। तो घर पे आप कम बजट में 2 से जितनी में आप बाहर से एक पिज़्ज़ा खाते हैं आप उतने में 2 पिज़्ज़ा घर पे इजीली रेडी कर सकते हैं, अच्छी टॉपिंग के साथ और अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग के साथ। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो चिकन है वो अच्छे तरीके से कुक हो गया था। इसमें थोड़ा सा पानी था, इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट के लिए तेज़ आंच करके इसको ड्राई कर लिया था और सेपरेट रख दिया था। यहाँ मैंने चीज़ ली थी मोज़रेला और चेडर और मेरे पास दोनों के ब्लॉक थे और मैंने उन दोनों को कद्दूकश कर लिया था। और फिर आपने कद्दूकश करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। और ये जी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कुछ सब्जियां हमने काट के रखी थी, शिमला मिर्च, टमाटर बीज निकाल के, और बटर मशरूम लिए थे, इसको हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है जी, यहाँ पे 45 मिनट गुजर चुके थे। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट डो बन के रेडी हुई है माशाल्लाह से। लचक आप इसमें देखें, सॉफ्टनेस उसकी देखें, ज़बरदस्त हमारी जो डो है ना वो बन के रेडी हुई है। अब इस डो को हम इस बर्तन से निकाल के किचन काउंटर पे रखेंगे। नीचे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हाथ के साथ ताकि जो इसमें एयर है ना थोड़ी सी वो निकल जाए। इसमें हमने जो इक्का पाउडर शामिल करते हैं ब्रेड इम्प्रूवर, उससे आपकी डो परफेक्ट रेडी होती है। आपने किसी भी किस्म की बेकिंग के लिए कोई भी डो बनानी हो तो आप इस वाली रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लार्ज पिज़्ज़ा बनाना है, मैंने 250 ग्राम का एक पेड़ा लिया था और इसको जो है हम रोटी बेल लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते जाएंगे ताकि बेलन के साथ ना चिपके। इस वाले प्लेट के ऊपर, ये वाला मेरे पास देशकी की एक बड़ी प्लेट थी, इसमें मैं बड़ा पिज़्ज़ा बनाती होती हूँ और नीचे मैंने ऑयल लगा के इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट कर दिया था। तो अब इसके ऊपर हम रख लेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे। थोड़ी देर रखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगी। हमने बहुत मोटी रोटी नहीं बेलनी है, इसको हमने मीडियम क्रस्ट के साथ बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। सबसे पहले हमने 2 से 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लेंगे क्योंकि ये हमने लार्ज पिज़्ज़ा बनाया है और मीडियम क्रस्ट के साथ हम इसको बनाएंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ जो मिक्स की थी चेडर और मोज़रेला, वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। ठीक है जी, आप टॉपिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं चीज़ की जितनी भी करनी हो। यहाँ पे चिकन भी ठंडा हो चुका हुआ था, चिकन के चंक्स हमने रेडी किए थे। इसकी टॉपिंग भी मैंने अच्छी खासी की है। जब हम बाज़ार से लेके खाते हैं ना तो इतनी ख़ास टॉपिंग नहीं हुई होती, घर में तो आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिंग कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती मुँह में पानी तो आ ही रहा होगा। तो जी जनाब, चिकन की टॉपिंग के बाद मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च की टॉपिंग की है। इसके मैंने छोटे जो है वो साइज़ में क्यूब्स कट कर लिए थे, कुछ लंबी कट कर ली थी मैंने। इसके बाद जी मैंने इसके ऊपर टॉपिंग की थी मशरूम्स की, बटर मशरूम्स को स्लाइसिस में कट किया था। ये हम बना रहे हैं स्पेशल चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा। ठीक है जी, अच्छा और महंगा पिज़्ज़ा जो लेके खाते हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो लगी होती हैं, अच्छी खासी टॉपिंग हुई होती है। ठीक है जी, इसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर जो हमने स्लाइसिस में कट किए हुए हैं, हमने इसके बीज निकाल लेने हैं, वो लगा देने हैं। फिर हम इसके ऊपर अगेन जो है हम इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करेंगे। जो हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स की हुई थी वो हम इसमें ऊपर स्प्रेड कर देंगे। हम एंड में इसके ऊपर ऑलिव्स लगाएंगे ताकि जब वो बेक हो जाएगा तो उसके ऊपर ऑलिव्स जो लगे होते हैं वो बड़े अच्छे नज़र आते हैं। ठीक है जी, ऑलिव्स लगाने के बाद स्पेशल वाला पिज़्ज़ा जो हमारा रेडी हो चुका है, चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा विद मशरूम्स के साथ। ठीक है जी, इसकी मैंने आपको रेसिपी सिखा दी है, आप ये घर पे ज़रूर बनाएंगे। इसको हमने 20 से 22 मिनट तक बेक करना है। इसके ऊपर बेकिंग के से पहले ही हमने ओरिगेनो जो है वो स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 20 से 22 मिनट मैंने इस पिज़्ज़े को बेक किया था।
तो ये देख सकते हैं आपके पिज़्ज़ा हमारा बनके रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त, आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को बना के दें, फैमिली को बनाएं, बना के दें, इंजॉय कीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिज़्ज़े की डो थी वो कितनी ज़बरदस्त बनी थी। और इससे अगर आपकी पिज़्ज़े की डो अच्छी बनी है तो आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल परफेक्टली बेक होगा। आप देख सकते हैं इसमें कितनी लचक है और मज़ेदार सा चीज़ का जो फ्लेवर आ रहा था, और जो सब्ज़ियाँ हमने टॉपिंग की थी वो भी कमाल ही थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा जी, अब आ जाती है सेकंड पिज़्ज़े की बारी। ये वाला पिज़्ज़ा मैंने मीडियम साइज़ का बनाया था। नीचे जो मोल्ड था मेरा वो मीडियम साइज़ का था, लेकिन थोड़े से किनारे मैंने बाहर निकाले थे क्योंकि हमने इसके जो किनारों में हमने चीज़ की फिलिंग करनी है। चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ जो हमने क्रश की हुई थी, वो कद्दूकश किया हुआ था, उन दोनों को हमने इसमें फिलिंग इसकी कर देनी है। और इस तरह से आपने किनारे उठा के, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से आपने किनारे उठा के तो आगे को चिपका देने हैं, तो वो एक इसकी मोटी सी लेयर बन जाएगी। ठीक है जी। और जब आप बेकिंग के बाद इसको खाएंगे ना, पिज़्ज़ा बनने के बाद, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इस तरह से आपने प्रेस कर देना है और देख सकते हैं कि इसकी लुक वैसे ही कितनी अच्छी आ रही है, और बनने के बाद इसकी लुक वाकई बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके ऊपर जो है नीचे पिज़्ज़ा सॉस, अगेन वही वाला मेथड हम दोबारा से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। नीचे मैंने इसके ऊपर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली थी। फिर इसके बाद मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो हमने क्रश की हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। तो टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितनी भी आप चीज़ लाइक करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से उतनी चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जी शिमला मिर्च ली थी मैंने। ये भी हमारा स्पेशल पिज़्ज़ा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बनाया है, डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। इसमें हमने चीज़ की स्टफिंग कर दी है किनारों में। तो ये भी पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का है। आई होप कि ये भी रेसिपी आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इस रेसिपी को घर पे बनाएंगे। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें जब आप रेसिपी देखते हैं वीडियो, या आप रेसिपी को बनाते हैं, बताया ज़रूर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और किस तरह की आपकी बनी है। तो इसके ऊपर भी चीज़ की फिलिंग हो गई, और इसके अलावा हमने फिर इसके ऊपर चिकन के चंक्स भी शामिल कर दिए, और फिर अगेन हमने इसके ऊपर मशरूम्स की जो हो टॉपिंग वो भी कर दी है। ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने चीज़ जो है वो दोबारा से अच्छी खासी जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा ही शामिल की थी। मुझे ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, जब ये बन के रेडी हुआ था तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चीज़ की टॉपिंग करने के बाद जी हमने इसके ऊपर बड़े प्यारे से टमाटर जो हमने काट के रखने हैं। टमाटर जब आपने इस्तेमाल करने पिज़्ज़ा में जब भी, तो आपने बीज ज़रूर निकाल लेने हैं, क्योंकि बीज से उसका जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाता है, वो पानी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपने खूबसूरती के साथ इसके ऊपर जो टमाटर के हमने स्लाइसिस कट किए हुए थे वो भी आपने लगा देने हैं। अगेन हमने ऑलिव्स भी इसके ऊपर लगाए, और 20 से 22 मिनट हम इसको बेक करेंगे। ठीक है जी। अब इसकी जो मोटी वाली लेयर थी, मैंने एक अंडा जो है वो फेंट लिया था, और ब्रश की मदद से जो हमने जहाँ पे फिलिंग की हुई थी चीज़ की, उसको आपने ब्रश के साथ उसके ऊपर लगाना है अंडा। जब ये बेक होगा इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। तो इस तरह से ब्रश के साथ मैंने इसके ऊपर सारा अंडा जो है वो लगा दिया था, ताकि इसका जो कलर है ना वो खूबसूरत सा आए। तो बच्चों को बना के दीजिए, घर पे हाइजेनिक फूड खाएं, कम बजट में, कम पैसों में, जैसा कि महंगाई तो बहुत हो चुकी है। तो ये रेसिपी आपके लिए ख़ास है। तो ये देखें जी, मैंने इसको थोड़ी सी कलवंजी लगा दी थी। अब मैंने इसको ओवन में रखना है और 20 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। तो बेक करने के बाद दिखाती हूँ मैं। तो ये देखें जी जनाब, कैसा कमाल, ज़बरदस्त, ख़तरनाक, बहुत ही अच्छा इसकी जो लुक आई थी ना, बहुत कमाल आई थी। फिर मैंने तीसरा पिज़्ज़ा बनाया था, वो चिकन फजीता बनाया था। आपको पता है इसके ऊपर क्या टॉपिंग होती है, शिमला मिर्च, चिकन और प्याज लगते हैं, टमाटर लगते हैं। ठीक है जी। वो भी मैंने फिर बेक होने के लिए रख दिया था। उतनी देर में मैंने वो बेक होने के लिए रख दिया था। बेकिंग ओवन से मैंने इस वाले पिज़्ज़े को निकाल लिया था। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ, ज़बरदस्त सी। और इसके ऊपर फिर हम जो है चिकन, वो चिली फ्लेक्स जो होते हैं उसको स्प्रिंकल करके आप खाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं
चीज़ की जो तो हमने फिलिंग की थी वो बहुत मज़े की लग रही है और ये पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का रेडी हुआ है। तो दो तरह से मैंने आपको सिखा दिया है। तीसरा जो है चिकन फजीता है और इसको हमने थिन क्रस्ट के साथ बनाया था लार्ज पिज़्ज़ा, और 200 ग्राम की मैंने इसमें डो का पेड़ा जो है वो लिया था। तो उससे मैंने इसको ज़रा पतली रोटी में बनाया था। कुछ लोग जो है वो थिन क्रस्ट को जो है लाइक करते हैं। तो थिन क्रस्ट होने के बावजूद भी इसमें एक सॉफ्टनेस थी। इस पिज़्ज़े की जो स्लाइसेस थे वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट थे। ये नहीं था कि हार्ड हो गया था नीचे से, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं था। आप देख भी सकते हैं जब मैंने इसमें कटिंग की थी। आई होप कि आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी। जी, तो मैंने आपको फुल डिटेल के साथ आपकी रेसिपी जो है वो शेयर की है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करते हुए इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।